फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जलेसिस। माय नेम। टीएफडब्ल्यू स्कीम क्या है? टीएफडब्ल्यू क्या है? टीएफडब्ल्यू में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? तो आज सारी चीजों को हम समझेंगे टीएफडब्ल्यू के बारे में और कैसे इसमें अप्लाई करना है। चलिए शुरू करते हैं। So TFW ट्यूशन फ्री वेवर स्कीम, राइट? ट्यूशन फ्री फीस वेवर स्कीम बोल दीजिए, फ्री वेवर स्कीम, राइट? इससे क्या समझ में आ रहा है? मतलब जो ट्यूशन फीस होती है किसी XYZ कॉलेजेस की, वो आपकी माफ हो जाती है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए XYZ कोई कॉलेजेस है जिसकी ट्यूशन फीस 60,000 है, प्लस 18,000 बस फीस है, प्लस जो लाइब्रेरी चार्ज है, दूसरे चार्जेस हैं। तो मेनली जो होता है ना, वो ट्यूशन फीस ही होती है। तो वो ट्यूशन फीस पूरी की पूरी माफ हो जाती है आपकी। अब जो घुमा फिरा के कॉलेजेस अगर ट्यूशन फीस माफ हो जाती है तो सिर्फ बस फीस और दूसरी चीजें ले लेता है। हालांकि कॉलेजेस भी यहाँ चालाकीबाजी करते हैं और कोई कॉलेजेस यहाँ पर 25-25, 30-30 हजार रुपए ले लेता है फ्री ट्यूशन फ्री वेवर स्कीम के बाद भी, जबकि वो कहीं ना कहीं इतनी फीस नहीं लेना चाहिए। मैक्सिमम 13, 14, 15 मैक्सिमम से मैक्सिमम, बट ऐसा रूल नहीं है। वो अपने दूसरे खर्चे दिखाकर वो एक फीस जोड़ दिया करते हैं। अब ट्यूशन फी होता क्या है, राइट? गवर्नमेंट में अगर मान लीजिए 100 सीटें हैं प्राइवेट कॉलेजेस में या गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो ये कहता है कि भाई साहब आप अपनी, राइट, 5% सीटें, 5-6% सीटें क्या करेंगे? ट्यूशन फीस के लिए, टीएफडब्ल्यू के लिए रिजर्व रखेंगे। तो अगर किसी कॉलेजेस में 6-60 सीटें मान लीजिए, तो 3 सीटें रिजर्व होंगी। 100 सीटें हैं तो मान लीजिए 5-6 सीटें रिजर्व होंगी टीएफडब्ल्यू के लिए। सो यहां पर अब इसमें आप पर्टिकुलर अप्लाई कर सकते हैं। जितनी सीटें होंगी, किसी अगर कॉलेजेस में 240 है तो बस समझ जाइए कि आप भाई 12 सीटें वहां पर रिजर्व होंगी, राइट? सो जितनी सीटें होंगी हर ब्रांच के लिए, राइट? सीएस में जितनी सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल में जितनी है, मैकेनिकल में जितनी है, सभी के लिए वो एक पर्टिकुलर रिजर्व रहेगी। अब इस सीट में कौन अप्लाई कर सकता है? तो देखिए टीएफडब्ल्यू किसको मिलेगी। तो यहां पर पहले एक स्कूलों में और दूसरी जगह पे इसकी स्कीम चली थी कि भाई सबको बराबरी का एक हक मिले। आपकी बाई का लड़का, आपके बाई का बच्चा भी आपके स्कूल में, महंगे स्कूल में पढ़ा सके। तो ऐसा 5% सीटें रिजर्व रखने का प्रावधान था, तभी एक मान्यता और तमाम चीजें दी गई। अब ये आप देखोगे कि कंस्ट्रक्शन लाइन में, बिल्डरशिप लाइन में भी होता है कि जो बिल्डर मकान बना रहे होते हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए, मतलब जो लोअर कॉस्ट वाले होते हैं उनके लिए भी उनको कुछ प्लॉट या फ्लैट या फिर बंगले उनको रखना पड़ते थे कि आप उन्हीं को दे सकते हो और किसी को नहीं दे सकते हो। तो यहां पर भी यही प्रावधान है कि टीएफडब्ल्यू है, लेकिन आप ये किसको दे सकते हो? उसी को दे सकते हो जो फाइनेंशियली वीक है। फाइनेंशियली वीक का मतलब क्या है? जो पैसे से कमजोर है, पैसे से कमजोर है। अब ये कैसे पता करेंगे हम पैसे से कमजोर है? अगर आपकी 8 लाख से कम इनकम है पर ईयर, तो आप पैसे से कमजोर हैं, सीधी सी बात है, राइट? नियम ये कहता है कि 8 लाख से अगर कम है, आपकी इनकम जो सर्टिफिकेट है वो 8 लाख से कम का बना हुआ है, तो आप फाइनेंशियल कमजोर है। अब आप भले ही लखपति हैं, करोड़पति हैं, इंडिया में तो पता ही कैसे क्या चलता है, राइट? कई लोग हमने ऐसे देखे हैं जिनके पास अपार पैसा है बट 8 लाख से कम का एक सर्टिफिकेट है। तो सीधी सा इसका एक पैरामीटर है कि अगर 8 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र है, इसलिए लोग 8 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र बनाते हैं, राइट? सो क्या है? 8 लाख से कम के उसमें आप टीएफडब्ल्यू के लिए एलिजिबल है। अब बहुत सारे बच्चों को रजिस्ट्रेशन के टाइम पर यह कंफ्यूजन होता है कि भैया अगर मैंने टीएफडब्ल्यू कर दिया तो क्या नुकसान होगा? देखो पहली चीज मैं बताऊं, अगर आप टीएफडब्ल्यू के लिए हो एप्लीकेबल, तो यहां पर टीएफडब्ल्यू में क्या होता है? ट्यूशन फीस आपकी माफ हो जाती है, जो भी ट्यूशन फीस माफ होती है, राइट? लेकिन टीएफडब्ल्यू का कट ऑफ हाई जाता है। हाई मतलब अगर मान लीजिए यहां पर कंप्यूटर साइंस जैसी एचजीएस आईटीएस में मुझे 40,000 में, मान लीजिए एग्जांपल के लिए
40 में नहीं मिलेगी, मान लीजिए मिलती है, तो TFW में वो 30,000 पे ही क्लोज हो जाएगी या 20,000 पे ही क्लोज हो जाएगी। मतलब साफ है कि कट ऑफ जो है वो इसका कम होगा। क्यों? क्योंकि एक तो लिमिटेड सीट है और उसमें हर बच्चा चाहेगा अटैक करना। लेकिन यहां पर भी आपको सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार बच्चे क्या कर देते हैं कि SC वाला भी यहां TFW भर देता है। अगर SC वालों को वैसी स्कॉलरशिप मिलना है, तुम्हें वैसे ही माफ हो जाना है, तुम्हारी फीस ना के बराबर लगना है, 6 रुपए में एडमिशन हो जाना है, तुम यहां ससरा TFW के चक्कर में रखे हुए हो और सारी काउंसलिंग में तुमने क्या गलती कर देते हो, पहले TFW 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 फिर जनरल मांगते हो। TFW का कट ऑफ हाई जाता है, तुम्हें जनरल मिल नहीं पाती, और तो जो ब्रांच तुम्हें मिल सकती थी, जो कॉलेज तुम्हें मिल सकता था, एक अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच, तुम उसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो पाए। तुम्हें TFW नीचे वाले कॉलेजेस की मिल गई, क्योंकि चॉइस फिलिंग में पहले तुमने सारी TFW भर दी थी, राइट। सो यहां पर SC वालों को क्या जरूरत थी, ST वालों को क्या जरूरत थी। इसी तरीके से अगर आपकी मान लीजिए JEC जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, RGPB इंजीनियरिंग कॉलेज, अब जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 25,000 तो फीस है मात्र पर ईयर, और SC ST वालों को, इवन OBC वालों को भी 28-30,000 स्कॉलरशिप मिल जाती है। भाई सब 25,000 फीस है, 28-30,000 तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रही, ना तुम्हें हींग लगी ना फिटकरी, उल्टा ऊपर से मिल रहा है। लेकिन तुम TFW के चक्कर में पड़े हुए, लगे हुए, उसका कट ऑफ हाई जा रहा है, तुम्हें मिल पा रहा है नहीं। तो आप सबसे अच्छा ये है कि जो भी अगर TFW के लिए एलिजिबल हो तो TFW भर दो, बट चॉइस फिलिंग में ये गलती मत करना कि आप सारी TFW डालो। अगर आपको जो ब्रांच चाहिए तो आप जनरल में भरें, जनरल के ऊपर TFW डाल दें, लेकिन वो कॉलेज जो आप लेना चाह रहे हो उसको एक जनरल ही कंसीडर करो, राइट। मतलब आप नॉर्मल उसमें कंसीडर करिए कि जैसे मुझे SGS ITS चाहिए, CS चाहिए, और फिर मुझे दूसरे नंबर पर DABB की CS चाहिए, फिर मुझे तीसरे नंबर पर SGS ITS की IT चाहिए, तो हम इन तीनों के ऊपर TFW वाली भी डाल देंगे, TFW। ऐसी आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। बाकी सारी चीज नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ लोगों की मैं भी चॉइस फिलिंग करता हूं, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगेन चॉइस फिलिंग टूल मैंने दे दिया है। चॉइस फिलिंग टूल में आप क्या कर सकते हो, यहां जाना है studentkhabari.com, जैसे आप यहां पर जाएंगे इस तरीके की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसको ओपन आप करके देखिए, यहां पर टूल का इस्तेमाल करके ये चॉइस फिलिंग टूल दिया है अलग अलग काउंसलिंग का। अब आप जैसे MPDT का करना चाहते हैं तो ये MPDT का है, यहां पर जाइए और यहां पर अपनी रैंक डाल के चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ये आपकी रैंक के हिसाब से AI की मदद से आपको इंडिकेट कर देगा, बता भी देगा गलत चॉइस फिलिंग की है, सही चॉइस फिलिंग की है, क्या संशोधन करना है, क्या त्रुटि की है या मिस्टेक की है, सही क्या करना है। जैसे कि मैं अपनी यहां पर रैंक डालता हूं 1,02,000, ज्यादा हो गया, चलिए 1,02,000 कैटेगरी मेरी जो भी है, XYZ OBC है या जनरल है। अब मैं यहां पर इसके हिसाब से चॉइस फिलिंग करूंगा। तो मान लीजिए मुझे SGS ITS की IT चाहिए, भाई नहीं भी मिल रही है तो आप डालिए, राइट। ये भी इंडिकेट करेगा कि आपको डालना ही चाहिए। अब मैंने ये डाल दिया पर्टिकुलर, राइट, ये मुझे पर्टिकुलर मिल जाएगी। छठे पांचवें नंबर की देखिए, अब ये जो कॉलेजेस है ये रेड कलर की, ये मुझे नहीं मिल रहा है। अब देखिए मैंने क्या कहा, छठे पांचवें नंबर की, तो यहां पर छठे नंबर का आपको मिल रहा है। तो ये पहले ही इंडिकेट कर रहा है कि भाई साहब आपने जो चॉइस फिलिंग की छठे नंबर की आपकी मिल जाएगी। अब उसके बाद आपको सारे मिल रहे हैं। अगर आपने सही करना है इसको तो यहां से जाइए ऑटोमेटिक सॉर्ट, अब ये पर्टिकुलर ऑटोमेटिक सॉर्ट्स कर देगा, आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी इसको करना होगा वो यहां से सही कर देगा। तो चॉइस फिलिंग पहले ही सही हो गई। इसमें एक येलो कलर भी आता है जो आपको इंडिकेट करेगा कि भैया चॉइस फिलिंग में ये जो येलो कलर आपको दिख रहा है इसके चांसेस हैं, ये मिल सकते हैं। सो आप इस टूल का यूज करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। और TFW का आपको आइडिया हो ही गया होगा कि TFW में किस किस को भरना है, कब भरना है और इसका कैसे हमें यूज करना है। दूसरा और क्वेश्चन क्या आते हैं TFW को लेकर, क्या भाई ट्यूशन फी वेवर जो स्कीम के तहत अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम क्या यहां पर स्कॉलरशिप से वंचित हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाओगे। देखो सीधी सी बात है, एक समग्र आईडी लगती है, SMID उसको बोलते हैं, उसमें आप कोई भी एक स्कॉलरशिप ले सकते हो। TFW क्या है, एक तरह से स्कॉलरशिप है ना, आपने एक फायदा लिया है। तो अब आप SC ST OBC का
यहां पर फायदा नहीं ले सकते। इसलिए मैंने कहा कि जो SC ST OBC वाले हैं, अगर आपकी उस कॉलेजेस की फीस ज्यादा है, जैसे SGS ITS की फीस ज्यादा है, SC वालों को भी देना पड़ेगा, OBC वालों को भी देना पड़ेगा, उसके लिए आप TFW भरिए। लेकिन JEC के लिए तो नॉमिनल है, RGPV के लिए नॉमिनल, तुम उसमें भी भर रहे हो, MITS के लिए तुम माधव के लिए भर रहे हो, समझ में आता है। इसलिए सारा एनालिसिस करके आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है, और मैं लाइव साहिब आऊंगा, उसमें आप जाके पूछ भी सकते हो अगेन, और नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको भी भर के आप मालूम कर सकते हो। सो अभी समझ में आया होगा, राइट। सो स्कॉलरशिप अगर हमें चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए, तो फिर TFW आपको नहीं भरना है। अगर TFW में अलॉट हुआ तो ही स्कॉलरशिप रुकेगी। अगर आपका TFW में अलॉट नहीं हुआ, जनरल में अलॉट हुआ, तो डोंट वरी अबाउट इट, राइट। सो अब ऐसा नहीं है कि भैया TFW में आपने जस्ट रजिस्ट्रेशन करने से आपकी स्कॉलरशिप रुक गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। मेक श्योर दिस थिंग। और भी अगर TFW को लेकर डाउट है तो कमेंट पे आप करिएगा, मैं पढ़ूंगा पर्सनली इन कमेंट को, फिर आपको इसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, धन्यवाद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.